आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आईटीआई मिशन पर। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ईसीआईएल की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है, जिसका पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड सेकंड करके, और इसमें आईटीआई पास कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई इजली कर सकता है। ट्रेड आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर रखा गया है। नंबर ऑफ पोस्ट 1100 है, 1100 है, जो कि ट्रेड अकॉर्डिंग अलग अलग डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट फिटर कैंडिडेट का है। और ये यहाँ पर आपका कट ऑफ यानी मेरिट बेस पे सिलेक्शन होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अकॉर्डिंग। तो आज हम वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की आई रिक्वायरमेंट के बारे में पूरा वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। क्या आपका ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कितनी एज होनी चाहिए, सैलरी क्या मिलेगी, किस तरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, फॉर्म आपको किस प्रकार अप्लाई करना है, एक्सपीरियंस में क्या लगना है, इन सभी बातों का तो वीडियो में बने रहें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। इसका आपका पोस्टिंग ईसीआईएल पोस्ट हैदराबाद, यानी आपकी जो पोस्टिंग होनी है वो हैदराबाद होनी है, जो कि आपके तेलंगाना स्टेट लगता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.ecl.com.in। ये जॉब ओनली आपकी 4 मंथ्स के लिए ही ओपन की, यानी कि आप ये समझ लो कि ये जो रिक्वायरमेंट है जूनियर टेक्नीशियन का ओनली 4 मंथ के लिए ही है। तो जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहा है वो इस चीज़ को अच्छे से समझ लें कि आपके ओनली 4 मंथ के लिए है, कोई 1 ईयर की नहीं है या 6 मंथ की नहीं है। ओके, और ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। साथ ही यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग पोस्ट को ओपन किया गया। साथ ही इसी प्रकार ही आपका अगर आगे चल के एक्सटेंशन होता है तो वही सेम अप्लाई होगा। नेम ऑफ पोस्ट में जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड सेकेंड है। ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 275 सीट है, यानी 275 है नंबर ऑफ पोस्ट। इलेक्ट्रीशियन की भी सेम है, और फिटर की 550 है, जो कि अपने में एक बड़ा नंबर है। अपर एज आपका 16 जनवरी 2024 से काउंट होता है, जिसमें आपका 30 ईयर्स लास्ट रखा गया है। और सैलरी आपको 22,528 पर मंथ मिलने वाली है, जिसमें आपका कंपनी बेनिफिट्स, यानी आपको सैलरी अकॉर्डिंग क्या बेनिफिट्स हैं, वो मेडिकल इंश्योरेंस, कंपनी पीएफ, टीए, डीए, पेड लीव पर एक्स्ट्रा रूल्स अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर मिलेगा। इसमें आप क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो आईटीआई पास कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिनका आईटीआई सर्टिफिकेट 2 ईयर्स यानी ट्रेड उनका 2 ईयर्स का होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर। ओके, साथ ही आपके पास 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, तो आपका आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप 1 ईयर का। साथ ही आपके पास मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जिस पे आपको अलग अलग मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आपके पास आईटीआई, अप्रेंटिस और एक्सपीरियंस होना इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रेड अकॉर्डिंग कि इसमें क्या कैसे सीटें डिवाइड की गई हैं। तो ट्रेड आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन की सेम सीट है 275। और इसमें जो डिवाइड किया गया है, एससी का 44 है, एसटी का 19 है, ओबीसी का 74 है, जनरल का 110 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 28 है। इस प्रकार अब हम बात करेंगे फिटर कैंडिडेट के लिए, तो इनकी नंबर ऑफ पोस्ट 550 है, जो कि केवल एससी वालों की 88 है, यानी 88 है, एसटी का 39 है, ओबीसी का 148 है, और जनरल की 220 है, ईडब्ल्यूएस का 55 है। इस तरह अगर हम टोटल काउंट करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट तो 1100 रखा गया है। और कैटेगरी अकॉर्डिंग एससी की 176, और तीनों ट्रेड में एसटी की 77, ओबीसी की 296 और जनरल की 440 यानी 440। आपका अपर एज होने पे क्या आपको छूट मिल रहा है, तो एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का, ओबीसी वालों को 3 इयर्स का छूट मिला है फॉर्म अप्लाई करते हुए। मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या होना है, तो सबसे पहले आपका कैंडिडेट विल बी प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड एंड कॉलेड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डिटेल 1 लाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग इज डिटेल्स बिलो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो मोड ऑफ सिलेक्शन होना है वो आप फॉर्म जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं उसका प्रिंट आउट निकाल के, अगर आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है तो अपने डॉक्यूमेंट के साथ आप वहाँ जाएंगे। पहले आपका डॉक्यूमेंट सारा चेक होगा, फिर प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, वहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, जो कि कैंडिडेट्स सेल्फ भी शॉर्ट लिस्टेड ट्रेड वाइज किया जाएगा, कैटेगरी वाइज, फॉर द डाटा प्रोवाइडेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट पे, जो कि आपका आईटीआई मेरिट के हिसाब से आपको वहाँ पे
शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। साथ ही एक्सपीरियंस में अब बिलो इन द रेशियो ऑफ 1:4 की केस ऑफ टाइप आपको 1:4 के उसमें रखा जाएगा। और कैंडिडेट विद हायर मार्क्स इन ITI कंसीडर्ड, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया जाएगा। क्राइटेरिया अकॉर्डिंग आपका क्वालिफिकेशन में 60% ITI में होना चाहिए और रिलेवेंट एक्सपीरियंस में 20 मार्क्स आपको 1 ईयर अप्रेंटिस का मिलेगा। एक्सपीरियंस का इसी प्रकार 5 मार्क्स मिलेगा जो आपका ऐड होता जाएगा। ओके, तो डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन में आपके अपने डॉक्यूमेंट चेक होंगे जो कि इसमें फॉर्म ऑनलाइन करते हुए लगे हैं। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं इसको आप भी समझ लो। ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आपका डिग्री के वक्त लगना है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देता है। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब आपका डॉक्यूमेंट सपोर्ट ITI क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। और आपका अप्रेंटिस कंपलसरी लाना जरूरी है। साथ ही एक्सपीरियंस आपने क्या कहाँ किया है इस प्रकार से। साथ ही इसमें जो येलो से आपका इतना हाईलाइट किया गया है इसको आप जरूर पढ़ें। ओके, हाउ टू अप्लाई, अब आपको अप्लाई कैसे करना है तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे कैरियर्स करंट जॉब अपनी, फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस वहाँ से मेंशन हो जाएगा। और ये आपका जो फॉर्म ऑनलाइन होने का डेट टाइमिंग रखा गया है वो आपका 10 जनवरी से लेकर आपका 16 जनवरी तक ऑनलाइन होना है, यानी ओनली 6 डेज ही फॉर्म आपके ऑनलाइन होना है। यानी आपके पास बहुत ही कम समय है फॉर्म ऑनलाइन करने का। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो पहले इसका नोटिफिकेशन पढ़ें और आपके दिमाग में ये बात सेटअप होनी चाहिए कि ओनली 4 मंथ ही जॉब है, आगे पीछे आपका एक्सटेंशन या ऐसा वगैरह कुछ नहीं है। ओके, तो 4 मंथ्स की जॉब है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं वो नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ के अप्लाई करें। और पोस्टिंग आपकी यहाँ हैदराबाद तेलंगाना होनी है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 10 जनवरी से होने लगा है और लास्ट आपका 16 जनवरी रखा गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अभी कोई डेट नहीं दिया है, अगर आता है तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन हो जाएगा। जनरल कंडीशन क्या है वो आप इसके नोटिफिकेशन में पढ़ें। एंड हमने सारी इसकी इंपॉर्टेंट बात आपको वीडियो के माध्यम से बता दी है, डिस्कस कर लिया है। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आप खुद इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। साथ ही मैं एक अगर बोल सकती हूँ तो जो यहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं तेलंगाना स्टेट के, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए 4 मंथ मैटर नहीं करता है, वो यहाँ पास के हैं। बट जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो सोच समझ के इस फॉर्म को अप्लाई करें क्योंकि ये आपका तेलंगाना स्टेट दूर पड़ता है और स्टेट चाहे महाराष्ट्र या UP बिहार कोई भी आप लेते हो। तो आई होप वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जॉब आपकी ओनली 4 मंथ की है, नो डाउट। सैलरी आपकी 22,528 है। सीटें टोटल आपकी 1100 है जो कि आपका ट्रेड अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस लिया जाएगा। साथ ही ये यहाँ पर आपका मेरिट बेस पे रखा गया है ITI के। तो वीडियो में इतना ही, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।